मिस्टर ऐश ने कहा कि मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा लेसन है कि मैंने मतलब लोगों पे विश्वास किया। मुझे लगता है कि सारे लोग जैसे मैं हूँ वैसे ही होंगे, बट नॉट एवरीबॉडी इज़ यू नो मतलब यहाँ पे ईमानदार नहीं है कोई भी। मतलब किसी पे हम आसानी से, अब जो यहाँ पे है, मुझे ये मैंने यहाँ से सीखा है कि यहाँ से आसानी से अब किसी के ऊपर मैं भरोसा करके अब नहीं चलने वाला हूँ, ठीक है ना? वो भरोसा करते थे, बट अब उन्होंने ये चीज़ यहाँ से बिल्कुल अच्छे से सीख ली है कि यहाँ पे आसानी से किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। करप्टेड लोग कहीं पे भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं, फाउंडिंग मेंबर्स में हो सकते हैं, हमारे स्टाफ में हो सकते हैं, हमारे प्रोफेशन में हो सकते हैं, वो कहीं पे भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका विज़न छोटा है। और विज़न छोटा है इसलिए वो बड़े विज़न की तरफ फ़ोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं उनके परिवार को देख रहा हूँ, उनकी फैमिलीज़ को देख रहा हूँ, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उनकी नीड्स हैं, मैं उनको फुलफ़िल कर रहा हूँ, उनको मतलब उनकी एक्सपेक्टेड सैलरी से ज़्यादा उन कर रहे हैं, उसके लिए उनको पग दिए जा रहे हैं। कहीं गाड़ियाँ बाँटी मिस्टर ऐश ने, कहीं कुछ बाँटा, कहीं कुछ बाँटा। उसके बावजूद भी जो है कुछ लोग मालूम है आपको कि उनके विज़न ही नहीं है, और जिनका बड़ा विज़न ही नहीं है, तो उनके लिए तो मिस्टर ऐश ने कहा कि ऑन पैसे में जगह ही नहीं है, चाहे वो फाउंडिंग मेंबर हो, चाहे कोई और हो। और ये स्पॉट आउट करने का सिलसिला अब लगातार चला हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो फाउंडिंग मेंबर नहीं समझ पा रहे हैं, नेगेटिव है, वो अब कमेंट करने से बचें। सोशल मीडिया पे वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके किसी के बोलने से मतलब जो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है ना ऑन पैसिव की तरफ की, उसको खोने की कोशिश ना करें किसी भी तरह से। अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो शांति से बढ़ते जाइए, देखते जाइए। सब कुछ होगा, आपके सामने होगा, और इस तरीके से होगा कि मिस्टर ऐश ने कहा कि यू विल क्राई, आप रोएंगे। बड़ा विज़न, बड़ा मिशन, उस मिशन को अचीव करने के लिए चैलेंजेस, ठीक है, ये सब बैक एंड पे चलते आ रहे हैं। मिस्टर ऐश ने कहा मैं ये सब शेयर करने के लिए नहीं आपके साथ आया हूँ, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम चीज़ों को एक्सटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे विलंब हो रहा है, तो किस वजह से हो रहा है। बाकी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि मतलब जो अभी-अभी आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को बहुत कुछ मालूम है, और आप लोग सोचिए कि अगर मैं कुछ चीज़ें उसमें और ऐड कर दूँ और अभी आप सभी के साथ शेयर कर दूँ, तो आपका क्या होगा? आपको जितना मालूम है, आप उतना ही बर्दाश्त नहीं, मतलब उतना ही हज़म नहीं कर पा रहे हैं, उतने पे ही आप अपना ट्रस्ट फेथ नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, उसी को आप यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसी को आप उसका पोटेंशियल नहीं समझ पा रहे हैं। तो बाकी जब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो फिर उसके बाद आपका क्या होने वाला है? तो यहाँ पे आपको आपके साथ सभी चीज़ें जो हैं वो शेयर नहीं की जा रही हैं, ठीक है? मिस्टर ऐश ने कहा कि हमारे लिए सबसे जो बिगेस्ट वैल्यूज़ थी ना, सबसे जो बड़ी वैल्यूज़ थी, वो चैलेंजेस थे जो हमने फेस किए, क्योंकि उन्होंने हमें एक हिम्मत दी यहाँ से, उन्होंने एक प्रोत्साहन दिया यहाँ से कि भैया यहाँ सब कुछ सही नहीं है, सबके ऊपर विश्वास करके नहीं चला चला जा सकता, प्लान ए, बी, सी सब कुछ यहाँ पे होना चाहिए। हर तरीके से, जिस तरीके से हम इस मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, हमें वो हर तरीका आज़माना चाहिए, हर वो कोशिश करनी चाहिए, हर उस पॉसिबिलिटीज़ पे वर्कआउट करना चाहिए, जो अभी तक कभी कोई दूसरा कर ही नहीं पाया, और हम उसको करने में कामयाब भी हुए हैं। ठीक है? तो उन्होंने फिर कहा कि जो बहुत बड़ी वैल्यूज़ मैंने यहाँ से ग्रैब की है, मैंने यहाँ से सीखा है, ठीक है, कि कितना इम्पोर्टेंट है मतलब अपने मिशन विज़न पे फ़ोकस करके चलना, और किसी पे ट्रस्ट अब मैं जो है वो उसको मैंने करना बंद कर दिया है। माय फ़ोकस इज़ ऑन माय ड्रीम, ठीक है। मिस्टर ऐश ने बड़ी शानदार बात हमारे साथ शेयर करी कि दो तरह के मतलब तरीके हैं काम करने के यहाँ पे, ठीक है। एक बिज़ी वर्क है, बिज़ी वर्क में मतलब इसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे को ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, यहाँ ये नहीं चल रहा है, उसने ऐसा, मतलब शिकायतें, ठीक है, ये अभी नहीं हो रहा है, ये तभी नहीं हो रहा है। उन सब चीज़ों का जवाब देने में, उन सब चीज़ों में हम उलझे रहे हैं, दैट इज़ बिज़ी वर्क। और एक है प्रोडक्टिव वर्क, स्मार्ट वर्क, ठीक है, जिसमें हम बिगर विज़न की तरफ जो है वहाँ की तरफ फ़ोकस कर रहे हैं, और ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है हमारे हमारे मतलब रास्ते के रोड़ा नहीं है। हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए जवाब देने के लिए यहाँ पे किसी के लिए बाध्य नहीं है। छोटी-छोटी चीज़ों का यहाँ पे मतलब उनको सुधार करने के लिए नहीं हम यहाँ बैठे हैं। हम अब बड़े लेवल पे काम करने के लिए बैठे हैं। हम यहाँ खिचड़ी पकाने के लिए या गप्पे मारने के लिए या फिश मार्केट बनाने के लिए नहीं बैठेंगे भी। किसी ने इसने ये बोला मैं उसका जवाब देता फिरूँ, इसने ये बोला मैं उसका जवाब देता फिरूँ। जैसे इंडिया में चल रहा है, हर चीज़ का जवाब प्रधानमंत्री से चाहिए। भाई संबंधित विभाग है, संबंधित सिस्टम है, संबंधित सारा कुछ है, आपके पास कोर्ट है, सब कुछ है, जो कुछ आपको लगता है पूछिए ना। आप लीगल वे में पूछिए ना। आपको लीगल प्लेटफॉर्म दिया है, लीगल तरीके से प्लेटफॉर्म दिया है, कोई आपको संशय है तो किसी दूसरे की बात मानने की आवश्यकता क्या है? जाइए स्पोर्ट पे सीधा पूछिए स्पोर्ट से।
कि ऐसा-ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा-ऐसा बताया जा रहा है, फलाने-फलाने द्वारा बताया जा रहा है, क्या ये सही है? आपको जवाब मिल जाएगा। बट हम अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं, हम ईज़िली ग्रैब कर रहे हैं, जो थाली में डाल दिया, अब वो अच्छा-बुरा कहाँ बना, कैसे बना, हाइजीनिक तरीके से बना, नहीं बना, बस खा जाओ। खाने की जल्दी है, क्या खा रहे हैं ये मालूम ही नहीं है। तो चैलेंजेज़ उन्होंने इंडिया की बात की, ठीक है। उन्होंने कहा कि इंडिया जो है मैं यहाँ से मतलब मेरे पास 2 ऑप्शंस थी, या तो मैं इंडिया को अपने यहाँ बुला लूँ या ठीक है मैं खुद इंडिया चला जाऊँ। तो हमने बैंगलोर जाने का डिसीज़न लिया, बैंगलोर से फिर हम मैं बेसिकली कोलकाता जाने का डिसीज़न किया, कोलकाता से फिर बैंगलोर गए, बैंगलोर से फिर हम अभी हाईटेक सिटी में हैं, ठीक है। तो मतलब इंडिया से जो है वास्ट मेजॉरिटी जो है वो इंडिया से है, और मतलब मैं कभी भी मुझे भारत जाने का गौरव प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि जो इंडियंस जो हैं वो मतलब दे आर अमेजिंग, मतलब अमेजिंग है वो, उनके पास इनक्रेडिबल टैलेंट है, हार्ड वर्किंग पीपल्स हैं, ठीक है। अच्छे बुरे लोग सभी जगह हो सकते हैं। मैं मिस्टर ऐश ने जो कहा एम्प्लॉइज़ के बारे में जो बात करी थी, ठीक है, वो अच्छे बुरे लोग जो हैं उसको हम किसी कंट्री का लेकर नहीं चल सकते। वो कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में, कहीं पे भी किसी भी कंट्री के, किसी भी देश के, किसी भी कम्युनिटी के, कहीं पे भी वो हो सकते हैं, और वो रहेंगे, उससे कोई ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मतलब हमारे पास बैकअप प्लान्स थे, इसीलिए जो कुछ भी बैकएंड पे हुआ हमने उनको रेज़िस्ट किया, और रेज़िस्ट करने के बाद स्क्रैच से अब दोबारा जो है हमने हर एक चीज़ को वो डेवलप करा, और हम बैकअप प्लान पे हमेशा से काम करते आए हैं और करते जाएँगे। ये हमारे लिए हमारी हमारी सबसे बड़ी जो है पावर है, ठीक है। ये जब एक्टिविटीज़ ये सारी बैकएंड पे जो एम्प्लॉइज़ को रिलेटेड हमने आपके साथ अभी शेयर की, इनकी वजह से क्या हुआ कि क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्ट्स है ना, वहाँ पे भी काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए गए, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें मिस्टर ऐश को जो है वो बताई नहीं गई, जो एक्चुअल थी वो भी नहीं बताई गई। मतलब वो बढ़ा-चढ़ा कर बखान करने वाली बात होती है ना, उस तरह से उनको ब्रीफ किया गया, और उन्होंने उनको एज़ इट इज़ लिया कि क्योंकि उन्हें लग रहा था भैया मेरे एम्प्लॉइज़ हैं, खुश हैं, मैं इनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो उन्हें ये मालूम नहीं था ना कि बैकएंड पे उनके दिल में क्या चल रहा है। तो जो सही स्थिति थी उससे अवगत नहीं कराया गया मिस्टर ऐश को, और अवगत नहीं कराया गया तो मिस्टर ऐश ने अपनी प्लानिंग एग्जीक्यूशन में वो सारी चीज़ें हमारे साथ आकर शेयर की। फाइनली वो चीज़ें जब हम प्रैक्टिकली करने के लिए गए तो वो नहीं हो पाई क्योंकि जो उनको फीडबैक जो उनके पास मतलब जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स थी जो शेयर किए गए वो कुछ और लेवल के थे, जो तैयारी थी वो कुछ और लेवल की थी। तो मिस्टर ऐश गार्बेज लेकर तो नहीं आ सकते हैं ना मार्केट में। इतना बड़ा मिशन विज़न के लिए जब हम उसको उसको अचीव करने के लिए जब आप अपनी अपनी इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की स्टेज पे पहुँचे हैं, तो हम हर कुछ तो नहीं परोस सकते हैं ना मार्केट में। हमारे से हमारा नाम जुड़ा है, ठीक है? बुर्ज खलीफा पे 21 प्रोजेक्शन हुए हैं, ठीक है? ये करना क्या आसान काम है? दुबई गवर्नमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं, दुबई के साथ पुलिस देखिए वर्ल्ड पुलिस समिट को होस्ट कर रहा है ऑन पैसे। जो पुलिस दुनिया में मतलब करप्शन के पीछे भागती है, करप्टेड लोगों को पकड़ती है, क्रिमिनल्स को पकड़ना जिनका काम है, ठीक है? वो ऑन पैसे के साथ अब एज़ ए होस्ट उसकी टेक्नोलॉजी को देख रहे होंगे। तो ये अचीवमेंट्स जो है जो बैक एंड पे जितने बड़े बागड़े-बिल्ले बैठे हैं उनसे लड़-लड़ा के सब कुछ कर-करा के अपना हमने कुछ डिफरेंट किया होगा तभी आपको ये सब चीज़ें दिख रही है ना। तो मिस्टर ऐश ने बहुत मतलब ये चीज़ें हमारे साथ शेयर की। ये चीज़ें आप सभी का जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इन सभी चीज़ों की वज़ह से बहुत सारी दिक्कतें आई। मिस्टर ऐश ने इसको इस तरह से किया कि अब आप